गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का 4th चैप्टर करेंगे, द थ्रोन ऑफ जजमेंट। बहुत पुरानी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। राजा विक्रमादित्य बहुत फेमस राजा थे, उज्जैन के राजा थे। और किस चीज़ के लिए फेमस थे कि उनका जो जजमेंट था, उनका जो डिसीजन था वो कभी भी गलत नहीं होता था। कभी भी पूरे लाइफ टाइम में उनका डिसीजन कभी भी गलत नहीं हुआ। यहाँ पर जो स्टोरी बताई जा रही है वो राजा विक्रमादित्य की ही क्वालिटीज़ से रिलेटेड है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी। राजा विक्रमादित्य के बाद नेचुरल है, अगर एज हुई है उसके बाद उनकी डेथ हुई होगी, उसके बाद उज्जैन के बहुत सारे राजा आए। उज्जैन में बहुत सारे राजा बने। राजा बनने के बाद धीरे धीरे वो जब ख़त्म होने लगा उनका राज्य काल, उनका जो टाइम था, उज्जैन जैसी जगह बिल्कुल ऐसी हो गई कि वहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग रहे हैं और कोई राज्य नहीं है, कोई राजा, कोई किंग उसको संभाल नहीं रहा है। इस जगह पे एक शेपर्ड बॉय आता है जो अपनी गोट्स और काव को लेके आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पे जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे होते हैं वो काउज और गोट्स उन पेड़ पौधों को खा के अपना पेट भरते हैं। उधर एक माउंड पे, व्हाट इज़ माउंड? माउंड मीन्स एक टीला। छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होके एक बड़ा सा टीला बना लेते हैं। एक शेपर्ड बॉय उधर टीले पे आके बैठ गया। उसने देखा सामने दो लड़के किसी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उसने इनको बुलाया, दोनों लड़कों को, इधर आओ और उनकी लड़ाई सॉल्व करी। डिसीजन बिल्कुल सही था। दोनों लड़के सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ, ना मेरे साथ गलत हुआ ना उसके साथ गलत हुआ। उसने एक प्रॉपर रास्ता निकाला, प्रॉपर डिसीजन दिया एंड वी आर हैप्पी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सबको पता लगने लगा, आसपास बच्चे कोई भी लड़ाई करते हैं, चल वो टीले वाले लड़के तक चलते हैं, वो बताएगा क्या करना है। वो उस पर बैठता, टीले पे, माउंट पे बैठता और डिसीजन देता और सब लोग खुश हो जाते। अब ये बात विलेज में फैली, गाँव में फैली। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे कि चलो उस लड़के को देख लेते हैं, क्या पता वो सही डिसीजन बता दे। किसी की कोई भी लड़ाई हो रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो वहाँ जाते और वो बहुत प्रॉपर डिसीजन उनको देता। अब ये बात विलेज से बाहर भी गई। आसपास के, इस विलेज के बाहर के जो विलेजेस थे उधर से भी लोग आने लगे। ये लड़का शेपर्ड बॉय क्या करता, टीले पे बैठता और डिसीजन देता एंड एवरीवन वाज हैप्पी। ठीक है। अब ये चीज़ जब एक विलेज से दूसरे विलेज और बाहर तक के विलेजेस में फैली तो वहाँ के जो राजा थे, राजा भोज, किंग भोज, उन तक भी पहुँचे। उनके कोर्टियर्स मतलब जो उनके कोर्ट में उनका साथ देते हैं, उनका राज्य संभालने के लिए, उनका किंगडम संभालने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। उनके कोर्टियर्स को उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है इस टीले के नीचे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, तो यहाँ पर खुदाई की जाए, हमें डेफिनेटली वो सिंहासन मिलेगा। कोर्टियर्स भी इस बात के लिए राजी हो गए। ओके, तो वहाँ पर खुदाई की गई और इन रियलिटी वो सिंहासन निकला। मार्बल से बना हुआ बहुत ब्यूटीफुल सिंहासन जिसको 32 एंजल मीन्स फरिश्ते, 32 फरिश्ते विद विंग्स, जिनके विंग्स होते हैं, पर होते हैं, उन्होंने वो सिंहासन संभाल रखा था। अब वो सिंहासन आराम से राजा के पैलेस तक, महल तक लाया गया कि राजा उसको देखे और राजा देखते ही इतना ईगर हो गया कि मैं बस इस सिंहासन पर बैठ जाऊं, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल सिंहासन था। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम ऐसा होता था कि अगर सिंहासन पे बैठा जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिंहासन बना और जो कुछ भी हुआ आप बैठ जाओ। नो, उसकी प्रॉपर पूजन होता था, फास्टिंग होती थी। यही चीज़ राजा भोज यानी किंग राजा ने करी। उसने 3 दिन फास्ट किया, 3 दिन प्रेयर करी
और वो सिंहासन की तरफ बढ़ा कि मैं अब इस सिंहासन पर बैठूंगा। जैसे ही वो उसकी तरफ आया, पहला एंजल, फर्स्ट एंजल निकला और बोला कि क्या कभी तुमने ऐसा नहीं सोचा कि मैं दूसरे राज्य को जीत लूं या दूसरे राज्य को अपने राज्य में इन्वॉल्व कर लूं? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो सोचा है ऐसा। तो बोले फिर तुम अभी इस सिंहासन के बैठने लायक नहीं हो, तुम वापस से 3 दिन की फास्टिंग और प्रेयर करो। और वो पहला वाला एंजल उड़ गया, राइट। अब ये चीज़ कंटिन्यू हुई फॉर 90 डेज। 32 एंजल हैं उस सिंहासन पे, उस थ्रोन पे। हर तीसरे दिन, हर 3 दिन वो फास्ट करता है। 4th डे एक एंजल आ जाता है और वो कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई क्वालिटी बताता है राजा विक्रमादित्य की क्वालिटी बताता है कि आप में ये क्वालिटी है। तो वो कहता है नहीं है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, तुम अब फिर वापस से फास्ट करो, और वो एंजल, वो फरिश्ता उड़ जाता है। अब ये चीज़ कंटिन्यू 90 डेज हो गई, 30 एंजल जा चुके हैं, ठीक है। अब जो 31st वाला एंजल आया, अब इसने कहा कि अब ये तो मुझे कम से कम बैठने देगा। उसने जैसे ही फास्टिंग कंप्लीट करके बैठने लगा तो उसने बोला कि क्या तुम्हारा हार्ट उतना प्योर है जितना वो शेपर्ड बॉय का था? तो वो स्टिल हो गया, चुप हो गया, बोले नहीं। तो बोले नहीं, फिर तुम अब इस थ्रोन पे बैठने लायक नहीं हो। वो 32nd जो था एंजल, जो फरिश्ता था, वो थ्रोन लेके उड़ गया। एंड राजा जो किंग भोज था, ही स्टैंड स्टिल। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही थी कि इतनी क्वालिटीज़ राजा विक्रमादित्य में थी, सिर्फ वो ही केपेबल था अपने थ्रोन पे बैठने के लिए, और इसी कारण से उसका हर डिसीजन हमेशा सही होता था। सो हेयर वी कंप्लीट्स द स्टोरी। आप इस स्टोरी को रीड करेंगे जितनी बार आपका मन चाहे, वीडियो देखेंगे। आई एम सेंडिंग यू द वर्कशीट, और वो आप लिटरेचर कॉपी में करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।